उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक ऐसा नाम फिर चर्चा में है जिसकी पूरी कहानी किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं लगती। एक साधारण परिवार की बेटी जिसकी जिंदगी अचानक ऐसे बदली कि उसे राजनीति में उतरना पड़ा। लेकिन राजनीति में उसकी पहली लड़ाई किसी विरोधी दल से नहीं थी, बल्कि उन लोगों से थी जिन पर उसके पति की हत्या के आरोप लगे। पहला चुनाव हार गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। दोबारा मैदान में उतरी और उसी परिवार के सबसे ताकतवर नेताओं को चुनाव में हराकर अपनी अलग पहचान बना। इसके बाद कभी बसपा, फिर समाजवादी पार्टी और अब भारतीय जनता पार्टी तक का उनका ये सफर लगातार सुर्खियों में रहा। हम बात कर रहे हैं पूजा पाल की। कैसे एक निजी त्रासदी ने उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा बना दिया और क्यों आज उनकी राजनीतिक यात्रा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। पूजा पाल का जन्म 25 जुलाई 1989 को प्रयागराज के कटरा इलाके में हुआ। उनके पिता अमृत लाल पाल साइकिल रिपेयरिंग की छोटी सी दुकान चलाते थे। साधारण परिवार में पली बढ़ी पूजा पाल की जिंदगी उस समय बदली जब उनकी मुलाकात बसपा नेता और इलाहाबाद पश्चिम से विधायक राजू पाल से हुई। दोस्ती हुई, रिश्ता आगे बढ़ा और दोनों ने 15 जनवरी 2005 को शादी कर ली। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के सिर्फ 9 दिन बाद 24 जनवरी 2005 को राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने पूरे प्रयागराज को हिला दिया। आरोप पति अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगे और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं रही बल्कि राजनीति तक पहुंच गई। दरअसल इस दुश्मनी की शुरुआत 2004 के विधानसभा उपचुनाव से हुई थी। उस समय इलाहाबाद पश्चिम सीट पर अतीक अहमद का दबदबा माना जाता था। अतीक फूलपुर से सांसद बन चुके थे, इसलिए सीट खाली हुई और समाजवादी पार्टी ने उनके भाई अशरफ को उम्मीदवार बनाया। दूसरी ओर बसपा ने राजू पाल को मैदान में उतारा। चुनाव के नतीजे आए तो पूरे प्रदेश की राजनीति चौंक गई। राजू पाल ने अशरफ को हराकर जीत दर्ज कर ली और यही हार आगे चलकर दोनों परिवारों के बीच गहरी दुश्मनी की वजह बनी। राजू पाल की हत्या के बाद पूजा पाल पूरी तरह टूट चुकी थी। उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें राजू पाल की राजनीतिक विरासत संभालने की जिम्मेदारी दी। इसके बाद पूजा पाल ने राजनीति में कदम रखा और 2005 के उपचुनाव में पहली बार चुनाव मैदान में उतरी। सामने वही अशरफ थे जिन पर उनके पति की हत्या के आरोप लगते रहे। पूरे इलाके में सहानुभूति का माहौल था, लेकिन इसके बावजूद पूजा पाल चुनाव हार गई। हालांकि उन्होंने हार को अपनी मंजिल नहीं बनने दिया। अगले 2 वर्ष तक लगातार जनता के बीच रही, क्षेत्र में काम किया और 2007 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर अशरफ के खिलाफ मैदान में उतरी। इस बार जनता ने उनका साथ दिया और पूजा पाल ने अशरफ को 10,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। इसके बाद 2012 में मुकाबला और बड़ा हो गया। इस बार सामने खुद अतीक अहमद थे, लेकिन पूजा पाल ने उन्हें भी करीब 9,000 वोटों से हराकर लगातार दूसरी बार बड़ी जीत दर्ज की। प्रयागराज की सबसे मजबूत महिला नेताओं में अपनी पहचान बना ली। लेकिन राजनीति में उतार चढ़ाव हमेशा बने रहते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में पूजा पाल को हार का सामना करना पड़ा। इसके कुछ समय बाद उन्हें बसपा से भी निकाल दिया गया। 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। उस समय उन्होंने कहा था कि उन्हें विश्वास है कि अखिलेश यादव अपराधियों के राजनीति के खिलाफ है और इसी सोच के साथ उन्होंने सपा ज्वाइन की थी। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें कौशाम्बी की चायल सीट से उम्मीदवार बनाया। पूजा पाल ने चुनाव जीता और तीसरी बार विधायक बनी। लेकिन इसके बाद एक बार फिर उनकी राजनीतिक दिशा बदलती दिखाई देने लगी। फरवरी 2024 में उमेश पाल हत्याकांड और उसके बाद अतीक अहमद के नेटवर्क पर हुई कार्रवाई के बाद पूजा पाल कई मौकों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति की खुलकर तारीफ करती नजर आई। राज्यसभा चुनाव में भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के बजाय भाजपा समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। 14 अगस्त 2025 को विधानसभा में बोलते हुए पूजा पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माफिया के खिलाफ कार्रवाई ने उन्हें न्याय दिलाया। उनके इस बयान के कुछ ही घंटों बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद लंबे समय तक ये चर्चा रही कि पूजा पाल आखिर किस राजनीतिक दल के साथ जाएंगे। आखिरकार भाजपा ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया और अब उन्हें उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। यानी एक पंचर बनाने वाली परिवार की बेटी, एक विधायक की पत्नी, शादी के 9 दिन बाद विधवा बनी महिला
पति के हत्यारों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली नेता, बसपा से सपा और फिर भाजपा तक का सफर तय करने वाली पूजा पाल की राजनीतिक यात्रा सिर्फ चुनाव जीतने और हारने की कहानी नहीं, ये संघर्ष, साहस, बदलते राजनीतिक समीकरणों और उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक लंबे दौर की ऐसी कहानी है जो आज भी चर्चा के केंद्र में बनी हुई है।